गुड मॉर्निंग इंडिया। माय नेम इज शामिल पॉल। क्या अरविंद केजरीवाल जी एक नाम के सीएम रह जाएंगे? ये सवाल आपको जरूर सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू बिल पेश किया लोकसभा में। और क्या है ये बिल और क्यों नाखुश है दिल्ली सरकार इस बिल से? आज की वीडियो इसी के बारे में। 15 मार्च 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन बिल 2021। इससे पहले मैं आपको इस बिल के बारे में बताऊं, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में पहले भी मतभेद होते थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आया था कि दिल्ली सरकार दिल्ली से रिलेटेड कोई भी फैसले ले सकती है, उसके लिए एलजी की राय लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी पॉलिसी अगर लागू करती है या नई पॉलिसी लेके आती है तो उसकी एक कॉपी एलजी के ऑफिस में जरूर भेजी जानी चाहिए। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का दोबारा एक आदेश आया कि दिल्ली सरकार दिल्ली से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून लेके आती है तो उसके लिए एलजी की राय लेना कंपलसरी है। अगर दिल्ली सरकार को इस बात से लेके कोई भी ऑब्जेक्शन होता है या किसी भी पॉलिसी को लेके एलजी से अगर मतभेद होता है तो आर्टिकल 239 ए के हिसाब से दिल्ली सरकार राष्ट्रपति के पास जा सकती है और राष्ट्रपति जी जो भी फैसला लेंगे वो दोनों को मानना होगा। नए बिल के अनुसार दिल्ली सरकार का अर्थ एलजी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब से दिल्ली सरकार कोई भी पॉलिसी लेके आएगी तो उसको लागू करने की जो मंजूरी है वो सिर्फ एलजी दे सकते हैं। यही नहीं, नए बिल के हिसाब से दिल्ली सरकार अगर दिल्ली शहर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाना चाहती है तो उस पॉलिसी को बनाने से पहले एलजी की राय लेनी भी कंपलसरी होगी। जबकि 1991 में संविधान के आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली को एक केंद्रीय शासित राज्य घोषित कर दिया गया था और सेक्शन 44 के हिसाब से दिल्ली के लिए एक एलजी को नियुक्त किया गया था। और आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली सरकार को यह पावर दी गई थी कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जमीन से रिलेटेड फैसले को छोड़ के दिल्ली से रिलेटेड बाकी के सारे फैसले दिल्ली सरकार ले सकती है। कोई भी पॉलिसी अगर वो लाना चाहती है या कोई भी पॉलिसी लागू करना चाहती है तो वो लागू कर सकती है और लागू करने के बाद उस पॉलिसी की, उस बिल की एक कॉपी एलजी के ऑफिस भेजना कंपलसरी है। लेकिन नए बिल के हिसाब से अब दिल्ली सरकार को कोई भी कानून लागू करने की जो मंजूरी है वो सिर्फ एलजी ही देगा और कोई भी कानून बनाने से पहले उनको एलजी की राय लेना भी कंपलसरी कर दिया गया है। इस नए बिल को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये दिल्ली सरकार के नॉन प्रोडक्टिव जो पॉलिसी होते हैं उस पर रोकथाम करेगा। अगर मैं इसको आपको नॉर्मली समझाऊं तो पहले ऐसा होता था कि दिल्ली सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती थी, उसको लागू करती थी और उसकी कॉपी एलजी ऑफिस भेजा जाता था। लेकिन अब इस पॉलिसी के हिसाब से दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले या कोई भी पॉलिसी लाने से पहले उस पॉलिसी में क्या है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना पड़ेगा एलजी ऑफिस में जाकर। और अगर एलजी सर कहते हैं कि हाँ ये पॉलिसी ठीक है, इसको लागू किया जा सकता है, तो ही वो पॉलिसी लागू होगी, अदरवाइज वो पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पॉलिसी क्यों लाना चाहते हैं ये मैं आपको बहुत ही एक सिंपल बात एग्जांपल में समझाता हूँ। यूपी में जब बीएसपी की सरकार थी, मतलब मायावती जी की जब सरकार थी, उस टाइम पे मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बनाया था, जिसको एक हाथी पार्क के नाम से भी आप जानते होंगे। हाथी पार्क जब बनाया गया था तो वो सरकारी पैसों से बनाया गया था और हाथी पार्क को बनाने में 5,919 करोड़ रुपए लगे थे। यह हाथी पार्क आपका नोएडा में और लखनऊ में बना हुआ है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मायावती जी ने अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था। यहाँ पर जगह जगह हाथी की मूर्तियाँ बनाई गई थी और बहुत सारी चीज़ें उनसे, उनके पार्टी से रिलेटेड बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा सरकारी पैसा था, जो टैक्स पेयर होते हैं उनका पैसा था। तो उन पैसों का इस तरीके से इस्तेमाल करना, उसका ना तो एक आम पब्लिक को कोई बेनिफिट हुआ, ना कोई देश को बेनिफिट हुआ इस पार्क का। तो ये जो मनी था ये टोटली वेस्ट था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी अगर दिल्ली सरकार लाती है तो एलजी उसको रोकथाम कर सकता है, इसलिए एलजी को यह पावर दी जा रही है। तो ये बातें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इस पॉलिसी को लाने के पीछे हमारा कारण जो है वो ये। अब मैं आपको दिल्ली सरकार की बातें बताता हूँ कि दिल्ली सरकार क्यों नाखुश है इस पॉलिसी को लेके। दिल्ली सरकार का कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे दिल्ली सरकार की पावर कम करने की कोशिश कर रही है। एमसीडी में अभी रिसेंटली आपको पता है कि एमसीडी के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार हार गई है दिल्ली में। इस नए बिल को लेकर दिल्ली सरकार का कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली सरकार की पावर को कम करना चाह रही है। इसी से रिलेटेड अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी रिसेंटली एमसीडी के इलेक्शन में हारी है, इसलिए वो दिल्ली सरकार की पावर को कम करने की कोशिश कर रही है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ उठाया गया कदम है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।
इसके बाद अगला ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर दिल्ली में एलजी की सरकार होगी तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी। अगर सभी फाइलें एलजी ऑफिस भेजी जाएगी तो ये संविधान के पीठ 4, 7 और 18 के खिलाफ है, जो ये कहता है कि सभी फाइलें एलजी ऑफिस नहीं भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार फैसला करेगी और उसकी एक कॉपी एलजी ऑफिस भेजी जाएगी। इसके बाद एक एक करके और भी पॉलिटिशियन और भी लोगों के ट्वीट आने लगे, जैसे कि मनोज सिसोदिया जी ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने से पहले उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब दिल्ली में एलजी की सरकार होगी। इसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी ट्वीट किया कि सेंट्रल ने एक राज्य की पावर छीन ली गई थी। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी ने उस फैसले को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सेंट्रल के लिए गए इस नए फैसले का विरोध करता हूँ। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ दिल्ली सरकार के पावर नहीं छीनी जा रही, ये दिल्ली के आम जनता की भी ताकत छीनी जा रही है। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर ये बिल पास किया गया तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे इसके यही हैं कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ऐसे जो पॉलिसीज़ होंगी उनको रोक दिया जाएगा, तो जो मनी की जो वेस्टेज होती थी, कोई भी पॉलिसी अगर लागू होती थी तो उसका एक जो बेसिक कॉस्ट होता था, एलजी के पास ये पहले भी ये ताकत थी कि वो कोई भी पॉलिसी को रोक सकते थे, लेकिन अगर कोई पॉलिसी लागू हो जाती थी तो उसका एक बेसिक कॉस्ट होता था और वो कॉस्ट लग चुका होता था, तो वो पैसे की वेस्टेज होती थी। तो इस पॉलिसी के हिसाब से कोई भी पॉलिसी पहले डिस्कशन की जाएगी, अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, अगर लगता है कि इसका देश को कोई बेनिफिट नहीं होगा, आम पब्लिक को अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो उस पॉलिसी को वहीं रोक दिया जाएगा, तो पैसों की वेस्टेज नहीं होगी। दूसरा, इसमें ये पॉइंट भी सही है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को चुना है कि दिल्ली के फैसले ले। अगर इसमें सारे के सारे फैसले अगर एलजी लिया जाएगा तो फिर इसमें दिल्ली सरकार का रोल क्या है, क्योंकि एलजी जो होता है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। अगर दिल्ली की जनता अगर चाहती कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला ले दिल्ली के लिए, तो चुनाव में डेफिनेटली फिर सेंट्रल को चुना जाता, लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आम जनता चाहती है कि दिल्ली के लिए जो फैसला ले वो दिल्ली सरकार ले। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि दिल्ली के आम जनता के लिए ये काफ़ी सैड पॉइंट है। जहाँ तक मेरा मानना है, इस बिल के हिसाब से अगर दिल्ली सरकार, अगर मान के चलो कि कोई भी अच्छी पॉलिसी लेके आती है, लेकिन दिल्ली सरकार एक अलग पार्टी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग पार्टी है, तो पार्टी के आपस में मतभेद के चक्कर में कोई भी अच्छी पॉलिसी जो है वो कोई भी सरकार जो है वो अपने बेनिफिट के लिए रोक सकती है, तो उसका जो नुकसान है वो सीधा सीधा आम जनता को होगा। ये सारी मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो। आप इस मैटर को लेके, इस न्यूज़ को लेके आप क्या सोचते हो, इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँ तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, आप इसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय बता सके इस वीडियो में। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, मास्क पहनो, अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, सो स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजर यूज़ करो एंड वेयर द मास्क। Thank you.